उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा यूनिट है वो है 1.4 और इस यूनिट में हम ऐसे के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकॉन पर जो है ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलें शुरू करते हैं अपने ऐसे को। इस वीडियो में जो हम ऐसे लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्लेस और पर्सन पर ऐसे लिख चुके हैं, तो ऐसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपके 10 मार्क जो हैं वो सिक्योर हो सकेंगे। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी मुतालिक, चाहे कोचिंग के मुतालिक हो, नई बुक के मुतालिक हो, या आपकी क्यूरी या कोई डिफ़िकल्टी हो, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो है ऐसे में जो है इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमें ऐसे लिखना है। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग इन सच अ मैनर दैट द रीडर कैन क्रिएट अ पिक्चर इन देयर माइंड अबाउट द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने एक तफसीली ऐसे लिखना है पर्सन पर, थिंग पर और प्लेस पर। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ, मैं पर्सन और प्लेस पर पहले ही ऐसे लिखकर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपने ऐसे लिखना है कि उसके बारे में जो है, पर्सन के बारे में आप बिल्कुल डिटेल से बात करें और चीज़ के बारे में और जगह के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताएं कि क्या उसकी खासियत है, क्या उसकी खूबी है। तो ये चीज़ें आपने उसके बारे में बतानी है और इस अंदाज में बतानी है कि पढ़ने वाला जो है अपने दिमाग में पिक्चर बना ले, यानी एक पिक्चर क्रिएट कर ले कि आपने जो चीज़ बताई है वो इस तरह की दिखती होगी। जैसे आप कायदे आज़म के बारे में बता रहे हैं, तो आपने कायदे आज़म के शेप के बारे में, कॉम्प्लेक्शन यानी उनके जो चेहरे के बारे में, उनके मिजाज के बारे में ऐसी बातें बतानी है कि सामने वाला जो है अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ले कि कायदे आज़म इस तरह के दिखते होंगे, उनका अंदाज इस तरह होगा। और अगर आप किसी चीज़ पर लिख रहे हैं और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर लिख रहे हैं तो भी आप इसी तरह लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी हमें और डिटेल दी हुई है कि किस तरह से जो है आपने और डिफ़ाइन करना है चीज़ों को, तो वो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, पहली जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है चीज़ों के बारे में लिखने के ऊपर, वो ये दी हुई है कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट पे ऐसे लिखेंगे, यानी थिंग पे ऐसे लिखेंगे, किसी चीज़ पे ऐसे लिखेंगे। तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसकी फ़िज़िकल डिटेल बतानी है और आम से लेकर ख़ास पर जाना है, यानी पहले उसके बारे में आपने आम बातें बतानी है, फिर उसके बारे में आपने ख़ास बातें बतानी है जो उसी में ख़ास पाई जाती हों। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फाइनल डिटेल्स ऑफ साइज, कलर, शेप, टेक्सचर, स्ट्रक्चर etc। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है आपने तफसील से जो है उसके शेप के बारे में बात करनी है, उसके साइज़ और उसके कलर पे बात करनी है, ताकि ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आप सामने वाला जब पढ़ रहा होगा ना, ये तो अपने वो दिमाग में जो है इसकी तस्वीर बना सके। जब उसको साइज़ पता होगा ऑब्जेक्ट का, शेप पता होगा, कलर पता होगा और दूसरा स्ट्रक्चर चीज़ें पता होंगी, तो वो ईज़िली जो है अपने दिमाग में जो है शेप बना लेगा ऑब्जेक्ट का कि भाई ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखता होगा। तो इसीलिए आपका उसका शेप भी बताना है, उसका साइज़ भी बताना है, उसका कलर भी बताना है, ताकि सामने वाले को इजी रहे उस पिक्चर को क्रिएट करने में और ऐसे जो है बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ में आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो समझ में आई होगी। अब तीसरी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखें स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर तो आपको प्लेस का बताना है, यानी जगह का बताना था, यानी माहौल, क्लाइमेट कैसा है, उसका हवा कैसी है, ये आपको जो है जगह के बारे में बतानी थी। लेकिन ऑब्जेक्ट का आपने एटमॉस्फेयर नहीं बताना है, इसकी जगह आपने ऑब्जेक्ट की जो है क्वालिटीज़ बतानी है कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या जो है खूबियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, या उसमें क्या ऐसी बात है जो दूसरों में नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए जो है आपने ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना ऐसे लिखना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, हम जो आज अपना ऐसे लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे, यानी एक चीज़ पे लिखेंगे, थिंग्स पे लिखेंगे। तो किसी भी एक चीज़ पे जो हम अपना ऑब्जेक्ट जो है हमने सेलेक्ट करेंगे और उस पर ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो किया है मोबाइल फ़ोन। देखिए मोबाइल फ़ोन जो है बहुत कॉमन यूज़ होता है और उसकी जो है पिक्चर आप आसानी से अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं एक ऐसे पढ़कर। तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन पे जो है मैंने ऐसे लिखा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, पर्सन और प्लेस पर मैं पहले ही ऐसे अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल विजिट करें, उस पर आपको ऐसे मिल जाएगा ऊपर ही, तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा। तो चलें आप अपने ऑब्जेक्ट पे ऐसे लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में जो हमने सेलेक्ट किया है वो मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट किया है।
Mobile phone is often also called cellular phone. It is a device mainly used for a voice call. Presently, technological advancements have made our life easy. Today, with the help of a mobile phone, we can easily talk or video chat with anyone across the globe by just moving our fingers. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन को जो है सेलुलर फ़ोन भी कहा जाता है। देखिए मोबाइल फ़ोन के जो है मुख्तलिफ़ नाम हैं। मोबाइल फ़ोन को सेलुलर फ़ोन भी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं होते हैं। तो इसमें जो है हमें ये बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन को जो है सेलुलर फ़ोन कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये वो डिवाइस थी जो कि बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, यानी फ़ोन करने के लिए, एक दूसरे से कॉल करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो लोग एक दूसरे से दूर हुआ करते थे। लेकिन आज के वक्त में टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि इससे जो है आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं सिर्फ अपने फिंगर टिप्स पे। आप अपना फिंगर टिप्स को हिलाकर, यानी अपने फिंगर टिप्स को मूवमेंट कर कर आप जो है लोगों का नंबर टाइप कर सकते हैं और किसी भी इलाके में बैठे किसी भी इंसान से, चाहे वो आपके मुल्क में बैठा हो, चाहे वो आपके मुल्क से बाहर हो, आप उससे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, उससे दूसरे तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है तरक्की हो चुकी है कि आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन से किसी से भी अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कहीं भी बैठा हुआ हो इस ग्लोबल दुनिया में, आप उससे बात कर सकते हैं। और स्टूडेंट, मोबाइल फ़ोन के जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है और हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। लोग मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे। तो स्टूडेंट, इसमें जो है मैंने आपको सबसे पहले जो है जनरल डिस्क्रिप्शन दिया कि मोबाइल फ़ोन को क्या कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी ख़ास बातें बताना शुरू की कि भाई इससे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, इससे आप जो है वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके इसके ऊपर टास्क कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मोबाइल फ़ोन ने जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है वो इस तरह से कि पहले जो है आप किसी से बात करने के लिए मीलों का सफ़र भी तय करते थे ताकि आप उससे बात कर सकें। लेकिन अब वही बात करने के लिए सिर्फ आप अपने फिंगर टिप्स जो होते हैं उसके ऊपर हरकत करते हैं और उसको कॉल लगा लेते हैं, और अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उससे वीडियो कॉल कर लेते हैं और ईज़िली जो आपकी बात होती है प्रॉपर वे में आप कर लेते हैं और अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन ने जो है बहुत सी चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो चलें वो आगे पढ़ लेते हैं। आगे जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि टुडे मोबाइल फ़ोन्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज हैविंग डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड आर यूज फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस लाइक वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग और SMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो गेम्स एंड फोटोग्राफी। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन जो है हमें मुख्तलिफ़ शेप और साइज़ में मिलता है। यानी कुछ मोबाइल फ़ोन के साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और कुछ के साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसी आपकी डिज़ायर होती है आप उसके मुताबिक मोबाइल फ़ोन का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी सिलेक्शन पर होता है कि आपको किस तरह के साइज़ का मोबाइल फ़ोन चाहिए। लेकिन तमाम ही मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होते हैं या बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आपको इसमें मिलती है। आप इसमें मुख्तलिफ़ काम, बहुत ज़्यादा काम मुख्तलिफ कर सकते हैं। आगे इसमें आप वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं, इसमें वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग भी कर सकते हैं, यानी आप लिखकर भी किसी को टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे मोबाइल फ़ोन से पहले जो अगर हमें किसी को ख़त लिखना होता था तो वो कई दिनों बाद, यहाँ तक कि कई महीनों बाद तक उस तक पहुँचता था, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था उस तक ख़त जाने का। लेकिन स्टूडेंट, अब जो है इतनी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है कि आप चंद सेकंड में जो है अपना मैसेज किसी को पहुंचा सकते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो या व्हाट्सएप के थ्रू हो। तो ये बहुत ज़्यादा जो है हाई फाई हो गया है। और स्टूडेंट, इसमें जो है आप SMS भी कर सकते हैं, जो आम SMS होते हैं वो SMS भी कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजिंग भी कर सकते हैं आप इसमें, यानी मुख्तलिफ़ तरीके मैसेज भी कर सकते हैं और आप मुख्तलिफ़ तरीके की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, यानी आप इंटरनेट पे चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना है, आपको कोई नावल तलाश करना है, आपको अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ देखनी है, वीडियो देखनी है अपने किसी काम से, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये मल्टीटास्किंग होता है मोबाइल, और इसने बहुत सारी डिवाइस को जो है ख़त्म कर दिया है। पहले जो है आप वीडियो देखने के लिए जो है ज़्यादातर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि मोबाइल इतना एफिशिएंट नहीं था। लेकिन आज के दौर में मोबाइल इतना एफिशिएंट हो गया है कि अब आपको वीडियो देखनी हो तो भी मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मैसेजिंग करनी हो तो भी आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी फ़ोटो खींचनी है तो भी मोबाइल फ़ोन से आप ये ईज़िली कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े कैमरों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको गेम खेलना है तो आप अगर जानते हो 90s में तो गेम खेलने के लिए सिर्फ कंप्यूटर ही इस्तेमाल किए जाते थे, आप हर चीज़ से गेम नहीं खेल सकते थे। लेकिन आज जो है आप मोबाइल फ़ोन पर भी गेम खेल सकते हैं,
और ये गेम इतने ज़्यादा मशहूर हो गए, इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि अब कंप्यूटर तो खो ही गया है कि कंप्यूटर भी कभी गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ज़्यादातर जो है बच्चे जो हैं, लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पर ही गेमिंग करते हैं और इस पर ही अपनी स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप आगे देख लेते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें हमारे कोचिंग के मुतालिक या किसी भी मुतालिक, चाहे आपकी कोई एजुकेशनल क्यूरी हो या कोई भी और मसला हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारा जो है नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें आप आगे पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है हमारे पास, हैंस इट इज़ कॉल्ड अ स्मार्टफोन लाइक एवरी डिवाइस द मोबाइल फोन ऑल्सो हैज़ इट्स प्रोस एंड कॉन्स विच वी शैल डिस्कस नाउ। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इसीलिए जो है हम मोबाइल को स्मार्टफोन कहते हैं। स्मार्टफोन हम इसलिए कहते हैं कि हम मुख्तलिफ डिवाइसेस का जो काम था, मुख्तलिफ जो हमारे पास चीज़ें थी उनका जो काम था, सिर्फ हम एक स्मार्टफोन से ले लेते हैं। तो इसीलिए स्मार्टफोन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा जो है ये एफिशिएंट है। इसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इसमें कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम आप इसमें कर सकते हैं। चाहे आपको घड़ी हो वो भी मोबाइल में आपको मिल जाएगी, चाहे आपको कैलकुलेटर हो वो भी आपको मोबाइल में मिल जाएगा, चाहे आपको कंप्यूटर का काम हो वो भी आपको मोबाइल में मिल जाएगा, टैबलेट का काम भी आप मोबाइल में कर सकते हैं, टीवी देखना है वो भी आप मोबाइल में कर सकते हैं, और आपको अपने दूसरे पर्पसेस के लिए मोबाइल इस्तेमाल करना हो, ऑफिस वर्क के लिए, तो भी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत से कामों के लिए आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही वजह है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसको स्मार्टफोन कहा जाता है, और ये दूसरी जो डिवाइसेस हैं उसको तब्दील कर रहा है। और मोबाइल फ़ोन ने जो है कंप्यूटर और लैपटॉप को बहुत ज़्यादा तक रिप्लेस कर दिया है, और इनकी मार्केट को बहुत ज़्यादा जो है असर किया है मोबाइल फ़ोन ने। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। चले आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है हमें। स्टूडेंट, अगले पैराग्राफ में जो है हम अपनी दूसरी इंस्ट्रक्शन को फुलफ़िल करेंगे। यानी हमें दूसरी इंस्ट्रक्शन में कहा गया था कि आपने उसके शेप, साइज़ के बारे में बात करनी है, ताकि जो है पर्सन जो है अपने दिमाग में इजीली जो है पिक्चर बना ले। तो चलें अपने शेप और साइज़ के बारे में बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के। वी हैव various size of mobile phone. The general size of mobile phone is oftenly between 5 and 5.6 inches. It is portable and we can carry it easily and can use everywhere. The most common color of mobile is black, white and blue, but we can choose color according to our desire. स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपको मुख्तलिफ साइज़ के जो है स्मार्टफोन मिलते हैं। अगर आपको 7 इंच का मोबाइल फ़ोन चाहिए तो वो भी मिल सकता है, अगर आपको 3 इंच का मोबाइल फ़ोन चाहिए तो भी मिल सकता है। लेकिन इसका अक्सर जो साइज़ होता है वो 5 and 5.6 के दरमियान होता है, यानी 5 और 5.6 के दरमियान इसका साइज़ आपको मिलेगा, जो अक्सर इस्तेमाल हो रहा होता है। ऑफनली जो है इसका साइज़ जो है 5 and 5.6 तक का ही होता है, और यही जो है इसका जनरल साइज़ है। और ये पोर्टेबल होता है मोबाइल फ़ोन, हर कोई जानता है, आप इसको लेकर कहीं भी जा सकते हैं। और पोर्टेबल डिवाइस वो डिवाइस होती है जिन्हें आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से पहले जो पोर्टेबल डिवाइस हुआ करती थी वो टैबलेट हुआ करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर हुआ करते थे जैसे लैपटॉप, तो इन्हें पोर्टेबल डिवाइस कहा जाता था। लेकिन मोबाइल फ़ोन ने जो है इन तमाम पोर्टेबल डिवाइस को जो है चेंज कर दिया है। अब मोबाइल फ़ोन ही पोर्टेबल डिवाइस के तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और आपको इसके मुख्तलिफ़ कलर मिल जाएंगे, और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इसके कलर जो है मार्केट में मिल जाते हैं मोबाइल के। लेकिन जो अक्सर जो आपको कलर इसके मोबाइल के देखने के लिए मिलेंगे वो ब्लैक, वाइट एंड ब्लू ही देखने के लिए मिलेंगे, जो कंपनी ज़्यादातर इन्हीं कलरों में जो है मोबाइल को लॉन्च करती है। लेकिन आपकी अगर कोई और डिज़ायर है कलर की तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ब्लू चाहिए, ब्लू के अलावा अगर आपको ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, तो वो भी आप मिल सकते हैं। और अगर आपको कलर नहीं मिल रहा है तो आप उसके ऊपर कवर भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें हमें यही कुछ बताया जा रहा था। अब थोड़े से शेप को और डिफ़ाइन कर लेते हैं कि शेप किस तरह का होता है मोबाइल का। स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा शेप के बारे में बात की है, तो चलें शेप के बारे में बात कर लेते हैं मोबाइल के। द शेप ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ टू सिंपल, इट इज़ इन बार, स्लेब एंड कैंडी बार शेप एंड वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम अदर पोर्टेबल डिवाइस। देखिए स्टूडेंट, मोबाइल फ़ोन का जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, एक फ्लैट किस्म का होता है ये। और बार, यानी बार देखी होगी ना आपने, बिल्कुल फ्लैट होती है, लंबी सी होती है, तो ये एक बार टाइप की शेप का होता है। अगर आपने कैंडी बार देखी हो, जैसे आपने डेयरी मिल्क देखी हो, तो वो बिल्कुल एक लंबी सी होती है, फ्लैट सी, तो उस तरह का जो है इसका शेप होता है, जिसे हम स्लैब भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है सिंपल होता है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती शेप के तौर पर, बिल्कुल सिंपल शेप से बनाया जाता है। जैसे कंप्यूटर का जो शेप आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सिर्फ एक सिंपल से शेप से बनाया जाता है। और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि इस सिंपल शेप में भी बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर देखने के लिए मिल जाते हैं बाकी डिवाइस के कंपेयर। और यही जो डिवाइस है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जा रही है आज के दौर में अपने पर्पसेस के लिए, यानी अपने काम के लिए। तो लोग जो है मुख्तलिफ जो है चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं।
देखिए स्टूडेंट, सिंपल शेप होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। मोबाइल फ़ोन को जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि लोग इसकी तरफ खींचते हैं इसकी शेप की वजह से भी। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको कि मोबाइल फ़ोन का शेप कैसा होता है। और देखिए, मोबाइल फ़ोन जो एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी इसको आप कहीं भी लेकर ईजिली जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं जिसमें हमने इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करनी थी। तो हमने इसकी क्या क्वालिटीज़ डिफाइन की हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई गलती, क्यूरी या डिफिकल्टी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको ये ऐसे समझ में आया और अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा हमारे रिवॉर्ड के तौर पर, क्योंकि आपका कमेंट सेक्शन में हमारे को अप्रिशिएट करना जो है हमें पंप करता है कि हम आगे से आगे वीडियो बनाएं और आपके लिए वीडियो अपलोड करें। तो चलिए अब आखिरी अपना देख लेते हैं, इसकी क्वालिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की। देखिए स्टूडेंट, मोबाइल फ़ोन की जो क्वालिटीज़ है वैसे तो वो हर कोई ही जानता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा हो जाए। देयर आर वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इन विच सम आर गिवन बिलो। द लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले, अ ग्रेट कैमरा, मल्टी विंडोज़, प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है सिर्फ मैंने 5 क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया है। तो ये 5 क्वालिटीज़ काफ़ी नहीं है मोबाइल को हाईलाइट करने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। लेकिन मैंने चंद क्वालिटीज़ को बता दिया है। और अगर आपको अपने पास से भी कोई क्वालिटीज़ आती हों जो बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल के फ्यूचर को जो है डिफ़ाइन करती हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं इनकी जगह। लेकिन ये 5 क्वालिटीज़ जो हैं वो बेसिक हैं जिनकी वजह से मोबाइल फ़ोन जाने जाते हैं। देखिए मोबाइल फ़ोन में जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले को कहा, लेकिन चंद जो है मैंने यहाँ बता दी है। लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, यानी इसकी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ मोबाइल तो ऐसे आ रहे हैं जिनकी बैटरी 4-4, 5-5 दिन भी चल जाती है। और बाकी अगर इसको बाकी डिवाइस से कंपेयर किया जाए, जैसे लैपटॉप से और टैबलेट से, तो उनकी बैटरी इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। और दूसरा जो इसकी क्वालिटी है वो क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले है, यानी आपको बहुत ज़्यादा साफ डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अगर आपने कंप्यूटर और लैपटॉप को देखा होगा तो अगर आप उसका व्यू चेंज करें, थोड़ा सा आप अपने आप का एंगल चेंज करें या टर्न हो, तो जो है स्क्रीन जो है वाइट सी होने लग जाती है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में ऐसा नहीं होता। फुल HD रेजोल्यूशन दी जाती है आपका मोबाइल फ़ोन में, जिससे आप कहीं से भी एंगल बना के देखें आपको स्क्रीन एक जैसी लग रही होती है, जिससे आपको इसको यूज़ करने में और इससे ब्राउजिंग करने में और इसको इस्तेमाल गेमिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। देखिए स्टूडेंट, ग्रेट कैमरा, जैसा कि आप जानते हैं कैमरे का दौर है, तो DSLR कैमरा और ये सारे कैमरा जो है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अब आपको मोबाइल फ़ोन में भी ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी जो है बहुत हाई क्वालिटी पे तस्वीर ले रहा होता है, जो एज़ कम्पेयर टू DSLR को इतनी बुरी नहीं होती है, जो कि इतने कम प्राइस टैग में जो है बहुत अच्छी तस्वीरें आ जाती हैं आपको, जिस तरह के मोबाइल के प्राइस होते हैं। और आप इसमें दूसरे भी पर्पसेस कर रहे होते हैं, दूसरे पर्पसेस के लिए भी इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा जो है कारआमद होता है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। स्टूडेंट, मल्टी विंडो, यानी इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप इसमें अपने ऑफिस का वर्क भी कर सकते हैं, इसमें आप अपने दूसरे मुख्तलिफ कामों को भी कर सकते हैं, सरंजाम दे सकते हैं। तो ये मल्टी विंडो मोबाइल होता है जिसमें आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, 5वीं और आखिरी जो क्वालिटी हमारे पास वो है इसकी स्टोरेज स्पेस के मुतालिक, यानी इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। बेवकूफ़ इसकी जो स्टोरेज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के जो मोबाइल आया करते थे उसके अंदर जो है आपको बैकअप के लिए मेमोरी कार्ड लेना पड़ता था। अब इतनी अच्छी स्टोरेज आ गई है कि अब आपको बैकअप के लिए कोई भी इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगाना पड़ता है, आपको सिर्फ मोबाइल की स्टोरेज से ही काम हो जाता है। तो आने वाले वक्तों में मोबाइल में जो है और ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी और बेहतर होगा। और ये जो हमने ऐसे आज इसके ऊपर लिखा है, आने वाले वक्तों में ये ऐसे भी कुछ हद तक जो है फीका पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ जो है वो बहुत बढ़ जाएंगी आने वाले वक्तों में। जिस तरह से मोबाइल में तब्दीली आती जा रही है, मोबाइल की जो मार्केट है तरक्की करती जा रही है, तो आने वाले वक्तों में इसने बहुत तरक्की करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे समझ में आया होगा तो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा हमारे रिवॉर्ड के लिए। और मैं आखिर में आपको बताता चलूँ, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या इस बुक से मुताल्लिक या किसी भी मुताल्लिक, या आपकी कोई क्यूरी हो या डिफ़िकल्टी हो, तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा आ रहा होगा, तो उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।